एरियाज में ये बात क्लियरली करें कि हम अनकरीब पेंशन पे एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिकली they are excluded from those duties. I want to know from the administration, with the ZUP is here, why we are not given the chances? Are we second class? तो इसी स्लोगन के साथ में हमारे रियासत की आई हुई जो हमारे एक मिनट जनाब, माशी आप थोड़ा साइड हो जाइए। ओके सर, हुआ है, इनमें है विनोद शर्मा जी जो प्रेसिडेंट है, हमारे सलीम सागर साहब हैं। में आया डिस्ट्रिक्ट में हमारी पकड़ पहले से स्टेट लेवल पे मजबूत है। जो कमी रहती हुई थी वो भी आज पूरी हो गई है आफ्ताब साहब के रूप में। तो मुझे लगता है कि जो यूटी बॉडी है हमारी, उसमें डिस्ट्रिक्ट रामबन प्रबल दावेदार है। तो दावेदारी के साथ साथ हमारा ये हक बनता है और आपका ये दायित्व बनता है कि उस दावेदारी को बरकरार रखें और हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के टीचर्स के जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल। सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आपको देखना होगा। जहां तक रही यूनियनिज्म को आगे बढ़ाने की बात, तो डिस्ट्रिक्ट रामबन शाना बशाना आपके साथ है। इतिहास गवाह है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन की मेजॉरिटी आपके साथ प्रेस क्लब में रही, श्रीनगर में रही और अच्छे अच्छे लीडर आपके साथ आपके बगल में बैठे होते हैं, जिसकी एग्जाम्पल आज भी आपको दिखने में मिल रही है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारा ये आश्वासन रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जहां पे भी आपको जरूरत पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट रामबन का टीचर आपके साथ होगा। लेकिन शर्त यही है कि हमारे जो इश्यूज हैं उसको आप खुद ही भली भांति जानते हैं। आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म को चला रहे हो, आप टीजैक को चला रहे हो, आप टीजैक को चला रहे हो, जिसमें मास्टर्स है, प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, आरडी टीचर्स है, जनरल लाइन टीचर्स है। ये सारे ही टीचर्स जो है हमारे पेशे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा टीचर ज्वाइंट एक्शन कमेटी किसी एक बैनर का इशू को लेकर नहीं लड़ रही है, इतने सारे बैनर को लड़ रही है। लेकिन उस बैनर में जो खास बैनर है, जिस बैनर से वो बैनर बना है, वो है हमारा आरडी सेक्शन। तो इसको जरा आप अपने प्योरिटी बेसिस पे रखा करें। जो हमारे इश्यूज है, जैसे एक साल से ही हम एक ही मतलब कई सालों से हम एक ही स्थान पर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं। हमारे अंदर वो शिक्षा की देने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है, हमें यूज नहीं किया जा रहा है। पीजीटी टीचर एक जो है वो एक प्राइमरी स्कूल में रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट नेट क्वालिफाइड पीआईटी, उसका जो सोर्स है वो उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन से बैठते ये बात नहीं करते कि प्राइमरी स्कूल में जो टीचर है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है और हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में जो टीचर लगाया गया है सिंपल +2 टीचर है। आप उसको रोटेट करो, गरीब बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। हाई स्कूल में मैथ पढ़ाने वाला टीचर नहीं है और प्राइमरी स्कूल में एमएससी मैथमेटिक्स स्कूल टीचर बैठा हुआ है। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं हमें गरीब बच्चों पे भी, एकेडमिक साइड पे भी आप ध्यान दें, हमारी सर्विस को यूटिलाइज करें। हमारे अंदर आज वो काम करने की क्षमता है। अगर हम अपने राइट्स को लेकर बोलते हैं तो हम गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। हम समाज में अपनी सर्विस देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमें कहीं सही ढंग पे लगाया जाए, हमें उन बच्चों में लगाया जाए जिसके कारण हमें उन्हें पढ़ाया जाए। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी इस मंच से कि डिस्ट्रिक्ट रामबन का अध्यापक आपके साथ भरपूर शाना बशाना आपके साथ रहेगा। हमारे जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो आपकी नॉलेज में है, तो लिहाजा उनको भी कंसिडर करिएगा। बाकी आप सभी साथियों का यहाँ आने पे बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ है तो ये भी होगा, कोई ऐसा मसाइल नहीं है कि जो हम इस प्लेटफॉर्म से इसको दूर नहीं करेंगे। सब कुछ होगा। आपका साथ चाहिए जैसा आप पहले से देते आ रहे हैं, आप लोगों की लगन चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका फेथ चाहिए लीडरशिप की तरफ, कि आपका लीडर आपकी बात कैसे रख रहा है, वो आप दूसरों से मत सुनिए उसके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए कि मेरा लीडर मेरे लिए बात कर रहा है, मेरी कम्युनिटी के लिए बात कर रहा है, इस टीचर कम्युनिटी के लिए बात कर रहा है। मैं एक बात से फिर से मुबारक दूंगा कि बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर आज मास्टर्स जहां पर हैं, जेडीपीओ साहब जहां पर हैं, ऐसे ही मैं आपको और भी कहूंगा कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हमारे टच में हैं। मैं विनोद जी आपको बताएंगे इस चीज के लिए। हेडमास्टर्स हैं वो ये बताना चाहते, वो ये कहते हैं कि हम अपनी बात इसको नहीं रख सकते हैं जैसे आप लोग रख सकते हैं। प्रिंसिपल्स की कोई एक लिमिट होती है, वो ऐसे एजिटेशंस करके
कुछ उनका दायरा है, कुछ एक मैं आपको ये बताऊंगा कि उनका दायरा है। हम एक एजिटेशंस पे आ जाते हैं, शायद प्रिंसिपल्स जो हैं वो एजिटेशंस पे नहीं आ सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को बात मनवाने के लिए, वो भी इसमें इस टिजैक के अंदर आने के लिए हैं। तो वो बड़ी जल्दी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके ऊपर भी हमारा इजैक हमारे साथ है। बहुत सारे मसले जो बाकी एम्प्लॉइज के हैं वो मिलके हम इजैक के थ्रू बैनर के तले उसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वर्क कल्चर की जब बात की कि जो एक प्राइम ड्यूटी है टीचर की, जिन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आज अगर हम कुछ पा रहे हैं, स्ट्रीमलाइन हमारी पे हुई है, तो उन गरीब बच्चों की दुआओं के कारण हुई है, जिन गरीब बच्चों को हमने मिलिटेंसी के दौरान बंद स्कूलों को खोल के पढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह हुई है कि जब मिलिटेंसी में बहुत सारे स्कूलों को ताला लग गया था, इस टीचर कम्युनिटी ने उन तालों को खोल के उन गरीब बच्चों को पढ़ाया है। आज उनको सोसाइटी में एक इज्जत, उनको अगर लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट इस कम्युनिटी ने बढ़ाया है, ये जो कम्युनिटी यहां बैठी हुई है। तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं, टाइम की कमी है, तो आपसे रूबरू होते रहेंगे, ऐसे मौके आप हमें देते रहिए, हम आपके बीच में आते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्टेट सेक्रेटरी का कि आपने मुझे मौका दिया, और रामबन डिस्ट्रिक्ट के सारी टीचर कम्युनिटी का कि हमें आपने यहाँ मौका दिया आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, धन्यवाद। तो वो इस टीजैक के प्लेटफॉर्म इसकी दीन से किया है, इसकी ताकत से किया है, इसकी वसाकत से किया है। मेरे साथियों, जिनके भी मसले, और सबके हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसके मसले इस बैनर की वसाकत से हल नहीं हुए हैं। जिसके भी मसले इस टीजैक के बैनर से हल हुए हैं, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरा जाती शुक्रिया मत अदा करें, मेरे किसी साथी का जाती शुक्रिया मत अदा करें। आपको शुक्रिया अदा करना है, और जरूर करना है। इस टीजैक के बैनर का शुक्रिया अदा करना है, और वो कैसे करना है कि आप इसको मजबूत करने के लिए जो भी कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको मजबूत कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए काम करें। जब आप वो काम करेंगे तो आपका शुक्रिया कबूल होगा, वरना मुझे जितना शुक्रिया कर दो फिर भी आपका शुक्रिया, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की बदौलत आपका काम हुआ था, मेरी वसाकत से नहीं, इस प्लेटफॉर्म की वसाकत से आपका काम हुआ था। इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे तभी आपका शुक्रिया कबूल हो सकता है, और ये प्लेटफॉर्म मजबूत होगा तो मेरी और आपकी तरह जैसे हम परेशान हैं, इसी तरह हजारों लोग और परेशान होंगे, उनकी परेशानियां हल हो पाएंगी। ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो हम सब परेशान होंगे। हम सब की डिग्निटी का रखवाला है ये प्लेटफॉर्म, हम सब की आस्था और हमारे विश्वास को प्रोटेक्ट करने वाला, उसे बचाने वाला ये प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें अपने तन मन धन से इसको मजबूत करने के लिए काम करना है। मेरे साथियों, जहां तक दूसरी तीसरी फोरम्स की बात रही, उन पे मैं ज्यादा बात करना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे लिए वो सब लोग टीचर्स हैं, और जब उनकी परेशानियां आती है तो मैंने उन्हें खुले मन से आज तक कह रखा, और जहां तक काम करने का हमारा तरीका है, आप सब लोग जानते हैं कि हमने कभी किसी से यह पूछा नहीं कि आप कहां से हैं। और यहां तक कि उन दूसरी जो फॉर्म है, जो बड़े बड़े दावे भरती हैं, मैं दावे से आप इस मंच से कहता हूं कि उनके जोनल प्रेसिडेंट्स के काम मैंने करवाए हैं, मुझे अप्रोच किया, मैंने करवाए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े जो गद्दार उनके जोनल प्रेसिडेंट हैं, चाहे यहां का हो या पड़ोस के जोन का उनका हो, उनकी रेगुलाइजेशन मैंने अपने हाथों से कराई। 6 महीने तक उनकी फाइलें सीओ ऑफिस में पड़ी रही थी, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। मैंने जाती तौर पर पीठ पे उठाई और यहां से डिस्ट्रिक्ट से कमेटी से भी करवाई, पीठ पे उठाकर सीओ साहब फानी साहब के घर लेकर फाइलें साइन करवाकर डायरेक्टरेट में कमेटी से कई बार झगड़े कर करके उनकी लिस्ट निकलवा कर उनको। मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जोन रामबन और डिस्ट्रिक्ट जोन बानिहाल और डिस्ट्रिक्ट रामबन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ आज आपकी सुबह से हमारे लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुलाकात कराया, इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद बहुत से मुकर्रिरों को हमने यहाँ पे सुना, उनकी बातें जो उन्होंने यहाँ पे कहा, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो एलपीएस टू ओपीएस का है,
यहाँ प्रेसिडेंट एक जामे पॉलिसी इसके लिए हमने मुरतब की हुई है। ये पॉलिसी आज से पहले हमारा यहाँ जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हमने उस बारे में कहा था कि ये बात कही थी कि एक साथ चलेगा, कि ये मौका है, ये वक्त है कि हम एक साथ चलें। ये नॉमेनक्लेचर जो हमने बनाया था, इसका मकसद यही था कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे टीचर, चाहे वो 4th क्लास से लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, आज ये वाज़ेह है कश्मीर में हमारा जो मतलब यहाँ पे जो बानिहाल के साथ में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट आता है वो अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ का हमारा डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंक्लूजन का मसला जो हमारा है वो कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे क्योंकि ये मसला था उस वक्त, ये स्टेट और वर्सेस जिन्होंने उस पर मतलब एतराजात वहाँ दर्ज कराए थे उनके बीच में था। उस वक्त हमने फैसला लिया तो सलीम साहब को हमने इसके लिए पार्टी बना के आगे कर दिया, क्योंकि मेन पार्टी दो वहां पे हमारे हैं, तो मेन सलीम साहब ही है। सलीम साहब उसमें पार्टी है, तो हमने 1 महीने में वो सिंगल बेंच पे क्लियर करवाया था। उसके लिए हमने पहले वकील भी किया था, और बदकिस्मती की वजह से हालात आप लोग तो बिल्कुल वाकिफ भी हैं कि कुछ वजूहात के बिना पे उसे छोड़ दिया गया, तो वो वही का वही रह कर देते हैं एज जनरल लाइन टीचर, बाकी बेनिफिट सारे देते हैं, ड्यूटी सारी लेते हैं, तो बताइए फिर हमें ट्रांसफर से महरूम क्यों रखा गया, उसके बाहर हमें क्यों रखा गया है? फिर आप ये कहते हैं कि उन दूर दराज इलाकों में हमारे टीचर नहीं जाएंगे। हम ये कहते हैं कि टीचर की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या वो सिटी के पेरिफेरल में है? क्या वो गांव के स्कूल डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते हैं? ट्रांसफर पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी, उस पर आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ताकि एक एक टीचर आपका यहां आप उसको भेजो, वहां वो जाने के लिए तैयार हो। जब आपने इंसेंटिव शहरों में रखे हैं तो टीचर गांव में क्यों जाएगा? बताइए। इंसेंटिव्स आपको गांव में टीचर्स को देने पड़ेंगे, जो 4-4, 5-5 घंटे चल के उन गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जो अपने शाम को घर पे नहीं पहुंच पाता, उस आदमी को आप इंसेंटिव दीजिए, वो जाएगा। आप एक फिक्स्ड पीरियड रखिए कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको दोबारा उस ऑर्डर पे, ट्रांसफर ऑर्डर पे आप लिखिए कि 3 साल के बाद आप सीओ के पास आएंगे, डायरेक्टर साहब के पास आएंगे फॉर फर्दर पोस्टिंग। उसका एक फिक्स पीरियड हो, वो आदमी वहां जाने के लिए तैयार होगा। और फिर मॉडिफिकेशन आप मत करिए। जब आपने किया है, मुझे पता है कि मुझे 3 साल गांव में लगाने हैं, दूर दराज इलाके में लगाने हैं, और फिक्स पीरियड के बाद वापस मुझे आना है, तो मैं आनाकानी भी नहीं करूंगा और मना भी नहीं करूंगा। तब जाके आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो कामयाब होगी। उस तरह की ट्रांसफर पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। और उसमें हमारे अष्टवाल जो आर्ट टीचर्स थे, ग्रेड 2, ग्रेड 3 टीचर्स हैं, इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एक आदमी, मेरे भाई ने ठीक कहा कि आपके हायर सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट टीचर्स के लिए तरस रहे हैं, और हमारे पीएचडी एमएससी लोग जो है प्राइमरी स्कूलों में खज्जल हो रहे हैं। बताइए, जब हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मिले तो हमने कहा कि आप सर यूटिलाइजेशन, आप क्वालिफिकेशन करिए। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा आपके हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वहां पे लेक्चरर्स अगर नहीं है, टीचर भी स्कूल सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, और वही एमएससी टीचर जो है प्राइमरी स्कूल में जो है वो पढ़ा है जहां उसकी जरूरत नहीं है। तो आप ट्रांसफर पॉलिसी इंप्लीमेंट करके उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उन स्कूलों को चला सकते हैं और उन घरों को भी चला सकते हैं जिनको अपने घर चलाने में मुश्किल आ रही है इस ट्रांसफर पॉलिसी की नहीं होने की वजह से। अगर जाना पड़ता है, बाप को 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बताइए, वो बच्चा फैमिली उसको कई दिन हो जाते हैं दोनों माँ बाप के साथ इकट्ठे मिले हुए, वो टीचर ना स्कूल चला पा रहे हैं ना घर चला पा रहे हैं। आप एक ऐसी पॉलिसी लाइए जिससे हमारे स्कूल भी बहुत अच्छे से चले और हमारे घर भी अच्छे से चले, हमारे वालिदैन को भी हम उनकी देखभाल कर पाए और बच्चों को भी जो वो अच्छे से पाल पाए। ये हमारा वहां पे व्यू पॉइंट था। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उसके बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि डायरेक्टर महोदय ना ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारी यूनियंस को वहां पे बुलाया डायरेक्टरेट में कि आप अपनी सजेशंस दीजिए कि आप ट्रांसफर पॉलिसी। जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी यूनिट हमारा बनिहाल जोन जो है वो
गुलाम नबी तांत्रे साहब की अध्यक्षता में यहाँ एक दिन का कन्वेंशन हुआ है, जिसमें हमारे चेयरमैन सलीम सागर साहब और रियाज साहब, आफ्ताब मलिक साहब, सुकेश खजूरिया जी, अशरफ साहब, हरलाल नाग जी यहाँ मौजूद हैं और 6 के 6 जोन्स के हमारे एग्जेक्टिव मेंबर जो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसका मकसद ये था कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी मजबूती के लिए किस तरह से हम एक काम कर सकते हैं, और दूसरा 1-2 साल जो पैंडेमिक का पीरियड रहा है, कोरोना काल का पीरियड रहा है, इसमें जो हमारे बच्चों का स्कूलों में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुई है। और इसमें सारे टीचर्स ने अश्योर किया है, कमिट किया है कि जब भी मौका मिलता है सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों की उस तालीम को दोबारा हासिल करने के जो उनका नुकसान हुआ 2 साल का, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आएंगे उनको हम इन टोटो जो है फॉलो करेंगे। उसके बाद जो हमारी डिमांड्स पे यहाँ बात हुई है उसमें बहुत जो मुख्य तौर पे मेन डिमांड्स जो उभर कर आई हैं, एक तो इंक्लूजन का हमारा मसला है कि जो हमने 5 साल एज ए RET डिपार्टमेंट को दिए हैं उसको हमारे सर्विस रिकॉर्ड में जोड़ा जाए। सिंगल बेंच का फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट का हमारे फेवर में आया है, उसके बाद डिवीजन बेंच में वो उसका केस चल रहा है, उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा उस पर डिस्कशन हुई। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर यहाँ बात हुई है, जो एक पहल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने की थी कि एक ट्रांसफर पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, हमसे भी सजेशंस मांगी थी और हमने भी वहाँ सजेशन दिए और हमें उम्मीद है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी के दायरे में हमारे RET बॉन्ड जो टीचर्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला जो हमारा रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो लोग हमारे 2010 के बाद अपॉइंट होते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन लोगों को न्यू पेंशन स्कीम में रखा जाता है, जो सरासर हम ये कहेंगे अन्याय है, इनजस्टिस है हम लोगों के साथ। जो हमारे टीचर्स हैं या बाकी भी मुलाजिम जितने हैं उन लोगों के साथ हम ये कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की जाए, लोगों की सर्विसेज आफ्टर रिटायरमेंट वो जो है वो पेंशनेबल हो, उनको पेंशन मिले, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में लोग इसीलिए आते हैं कि बुढ़ापे का सहारा उनको पेंशन मिलती है। जब आप उसको भी बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक सरासर अन्याय होगा, और उसके लिए भी यहाँ बात हुई है और उसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी तय की है कि एक लीडरशिप हमारे TJAC के बैनर तले पहले इकट्ठा होगी, फिर बाकी महकमों के लोगों को भी ज्वाइन करके EJAC के बैनर तले, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है इसको हम लड़ेंगे, नेशनल लेवल पे अगर हमें कहीं बाद में जरूरत पड़ती है तो डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे जो लोग आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, हमारे बड़े भाई सजाद साहब हैं, तांत्रे साहब एक हैं, उन्होंने ज्वाइन TJAC को किया है, हमने उनको वेलकम भी किया है, मुबारकबाद भी दी है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में TJAC जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने। चले सर, वही हम तो ये कहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मच वाइस है, इसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप पार्सली स्कूलों को खोलिए। हम ये नहीं कहते कि 100% बच्चों को आप रोज बुलाइए, आप एक परसेंटेज तय कीजिए, क्लासेस तय कीजिए। 10 क्लासेस अगर एक स्कूल में है तो 2 क्लासेस को एक दिन बुलाइए, कम से कम बच्चे आना शुरू करें। हम उनको अपने पूरा जी जान से हम पढ़ाएंगे। उनका बहुत एक बात मानने की है कि उनका बहुत नुकसान हुआ है, और ये नुकसान किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। कोरोना की वजह से जो पूरा थम गया था सिस्टम, उसी कोरोना की वजह से इन लोगों बच्चों का नुकसान हुआ, लेकिन उस नुकसान की भरपाई के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमने पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर महोदय को यह भी कहा है कि आप स्कूल खोलिए, 50% कैपेसिटी से खोलिए, 25% कैपेसिटी से खोलिए, ताकि हम बच्चों को पढ़ा पाएं। कम्युनिटी क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। बाकी जो भी आदेश हमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आएगा, उन बच्चों के उस लॉस को पूरा करने के लिए उसको हम पूरा फॉलो करेंगे। चलो ठीक है सर।